आज बच्चों हम बिग और नोटेशन इन डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग पढ़ते हैं कि एफ एन एक फंक्शन है, उसका बिग और नोटेशन जीएन होगा। मीन्स दैट देयर आर एग्जिस्ट टू पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स सी एंड के सच दैट मोड ऑफ एफ एन जीरो से बड़ा तो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू सी जी एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन के। तो हमें एक ऐसा सी चाहिए और के चाहिए। The value of c and k must be fixed for the function and must not depend on the k n। यानी कि c और k की वैल्यू फंक्शन के लिए फिक्स होनी चाहिए और n पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल देखिए, ये मोड ऑफ एफ एन का ग्राफ है। हमें ऐसा, ये देखो, ये हमने मोड ऑफ c क्या बना दिया, सी जी एन का ग्राफ। इस पॉइंट के बाद ये चीज सदा इससे बड़ी हो जाती है, तो हमें ऐसा c और k ढूंढना है। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड। अब हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स होता है एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। ये फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो ऑलवेज बाउंडेड होता है। इसकी वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी और एक से छोटी होती है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एफ एक्स मान लिया एक मिनट के लिए, ग्रेटर इंटीजर ऑफ एक्स, जी एक्स मान लिया 1, तो एफ एक्स का मोड जी एक्स से क्या होता है, छोटा होता है यहाँ पर। इस प्रकार इसका भी कोनोटेशन कितना हो गया, 1। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। दूसरा एग्जांपल नंबर 2, प्रूव दैट एन क्यूब प्लस 20n प्लस 1 का भी कोनोटेशन ये लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ बी कोनोटेशन, ये बी कोनोटेशन होगा इफ देयर एग्जिस्ट सी एंड एन नोट सच दैट ये चीज इससे छोटी हो जाए फॉर सम एन ग्रेटर देन एन नोट। अब एन क्यूब प्लस 20n प्लस 1 इज लेस देन दिस। तो इस प्रकार यदि मैं इसको एन क्यूब से डिवाइड करता हूं तो ये आ गया। तो अब बिग नोटेशन कंडीशन कहती है यदि एन नोट को हम 1 लेते हैं और सी को हम 22 लेते हैं। 22 कैसे, ये 1 से 1, ये 20 और ये 1, यानी कि ये 1 से छोटा, एक होगा, ये 20 से छोटा, 20 या 20 से छोटा होगा, ये 1 से छोटा। इसका मतलब सी यदि 22 है तो ये सदा छोटा होगा। तो इस प्रकार सी और के नोट मिल गया, इसका मतलब ये बिग नोटेशन हो गया। दूसरा एग्जाम्पल नंबर 3, हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसका बिग नोटेशन एन स्क्वायर नहीं हो सकता। हमने मान लिया कि इसका बिग नोटेशन एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। तो देयर फॉर द बिग नोटेशन कंडीशन कैन नॉट होल्ड, क्यों ये होल्ड नहीं हो सकती, बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द दिस इनइक्वलिटी इज ग्रोइंग इनफाइनाइटली। इसकी वजह से ग्रोइंग इनफाइनाइटली है, इसलिए हम सी नहीं फाइंड कर सकते। और सी नहीं फाइंड कर सकते तो हम कह रहे हैं कि इसका बिग नोटेशन एन स्क्वायर नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले आपने यही क्वेश्चन किया था। आपने कहा था कि इसका बिग नोटेशन एन क्यूब है और आपने कहा था एन स्क्वायर नहीं हो सकता, और अब हम कह रहे हैं एन 4 हो सकता है। हमने ये लिया, एन क्यूब से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। यदि हम एन नोट को 1 ले लेते हैं और सी को वही क्या ले लेते हैं, 22, 1, 20, 1, तो भी ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। तो इस प्रकार ये हुआ कि इसका बिग नोटेशन एन स्क्वायर तो नहीं हो सकता, एन क्यूब हो सकता है, एन की 4, एन की 5 वगैरह। यानी कि अब दो ध्यान से देखो, एन क्यूब हुआ, एन 4 हुआ, एन 5 हुआ। बड़ा तो हम ले सकते हैं, छोटे की तरफ जाने नहीं गए जा सके। आगे देखिए, अब कुछ रूल्स हैं। रूल ऑफ सम, बिग नोटेशन ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ बिग नोटेशन ऑफ एफ एंड मैक्सिमम एंड बिग नोटेशन ऑफ जी, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो। प्रोडक्ट रूल है एफ जी का, प्रोडक्ट ऑफ बिग नोटेशन ऑफ एफ एंड प्रोडक्ट ऑफ बिग नोटेशन ऑफ जी। अब है ट्रांजिटिव रूल, इफ जी का बिग नोटेशन एफ है, एफ का एच है, तो जी का भी एच होगा। आप कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, देखिए इसका बिग नोटेशन क्या होगा, इसकी ना डोमिनेंट टर्म है 2n क्यूब, तो इसका बिग नोटेशन बनेगा n क्यूब। इसमें देखिए, इसमें n है, n की पावर 1/5 है, n log n है। अब ये तो क्लियर है कि ये पावर इससे ज्यादा है, इसको बात को छोड़, इसमें आते हैं n और log n। कई बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि log n, तो log n की वैल्यू √n से कम होती है। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको। इस फंक्शन देखो, n1 है तो log 1 0, ठीक है। n10 है तो log 10 1, n100 है तो log 100 2, n 1000 है तो 3। तो इस प्रकार जो हम log n लेते हैं ना, उसकी अपनी वैल्यू √n से भी कम होती है। तो यहां पर डोमिनेंट किस ये टर्म कर रही है, तो इसका बिग नोटेशन क्या बन गया,
n की पावर 1.5। इसमें डोमिनेंट ये टर्म कर रही है, बिग ओ नोटेशन ये बन गया। यहां पर एक टर्म है n स्क्वायर log n, ये जो बेस है ना इसका ज्यादा सा कोई असर नहीं है, n स्क्वायर log n और n log n स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये टर्म डोमिनेंट है। आप पुट करके देख लो, यदि n की वैल्यू 100 रखते हैं, कौन सी बड़ी आती है, 1000, 2000, 3000, 5000, लाख, करोड़, अपने आप पता लगता जाएगा। ये डोमिनेंट टर्म है, तो इसका बिग ओ नोटेशन ये हो गया। सिमिलरली इसमें दोनों डोमिनेंट है, इस बेस का मैंने कहा कोई खास रोल नहीं होता, तो इसका, और जब हम बिग ओ नोटेशन लिखते हैं बेस के बिना लिखते हैं, इसका बिग ओ नोटेशन है n log n। इसमें ये डोमिनेंट टर्म है, ये बहुत छोटी टर्म है, तो ये हो गया log n। इसमें ये डोमिनेंट टर्म है, बिग ओ नोटेशन n स्क्वायर। इसमें ये डोमिनेंट टर्म है, बिग ओ नोटेशन n की पावर 1.5। इसमें n log n, n क्यूब और 100n, इसमें ये डोमिनेंट टर्म है। इसमें देखो n log n स्क्वायर, यानी कि कम से कम log n स्क्वायर, एक n और पावर बढ़ गई log n, तो ये डोमिनेंट टर्म है, तो ये हो गया बिग ओ नोटेशन। इसमें ये आपके डोमिनेंट टर्म है, तो ये बन गया आपका बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इस प्रकार हमने कुछ किया है ताकि क्वेश्चनों में आप ऐसी चीजों को यूज करें एंड रिजल्ट्स फाइंड करें।